मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वतंत्र व्यवसाय या नौकरी, कुंडली को देख करके ही आप ये पता कर लेंगे कि ये व्यक्ति नौकरी करेंगे या स्वतंत्र व्यवसाय करेंगे। जैसा कि यह आप जानते हो कि व्यवसाय ज़्यादा अच्छा होता है, नौकरी की बदी बधाई तनख्वाह लोग नहीं करना चाहते। तो आज मैं आपको कुछ सूत्र बताऊंगा जिसमें 7 सूत्र हैं। उन सूत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए तो आप अपनी स्वयं की कुंडली में या किसी की कुंडली देख करके आप ये बता सकते हैं, जान सकते हैं कि ये व्यक्ति नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे। शुरू में ही कुंडली, जन्मते ही कुंडली बन जाती है और उनका भाग्य, उनका आगे का जो सारा कारनामा है वो आप शुरू की कुंडली से ही देख सकते हो। पहला पॉइंट है, देखिए, ये मैंने स्वतंत्र व्यवसाय या नौकरी एक टॉपिक डाला है, ये कुंडली बनी है, वृषभ लगन की ये कुंडली है। पहला टॉपिक, इसमें पहला सूत्र आप करिए कि सप्तम से द्वादश तक तथा दशम से तृतीय तक, सप्तम से द्वादश भाव तक ग्रहों को आप काउंट करिए। अगर इसमें 4 या 5 ग्रह आते हैं तो दशम घर आपका ये है, यहीं से हम नौकरी देखते हैं, व्यापार देखते हैं। तो अगर दशम सप्तम से लेके द्वादश तक 7-8 ग्रह या 4-5 ग्रह ज़्यादा इसमें आ जाते हैं तो ये दशम भाव को मजबूत कर देते हैं। तो आप ये जानिए कि ये व्यक्ति स्वतंत्र बिजनेस करेंगे और सप्तम, दशम से लेके तृतीय भाव तक, सप्तम ये है, तृतीय भाव ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके ग्रह अगर आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति ये लगन को मजबूत कर देते हैं। तो ये व्यक्ति स्वतंत्र माइंड के हैं और ये अपना स्वतंत्र काम करेंगे, किसी की नौकरी चाकरी नहीं करेंगे। पहला सूत्र मैंने क्या बताया कि सप्तम से तृतीय भाव तक देखिए, अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो व्यक्ति, उसको बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति दशम भाव और लगन भाव दोनों को मजबूत करते हैं। विशेषकर कौन मजबूत होगा? अगर दशम सप्तम से द्वादश तक ज़्यादा ग्रह हैं तो दशम भाव मजबूत होगा, अगर दशम से लेकर के तृतीय भाव तक ज़्यादा ग्रह हैं तो लगन मजबूत होगी। इन दोनों परिस्थितियों में आदमी व्यापार ही करेगा और उच्च कोट का व्यापार करेगा, वो धनाढ्य होगा। दूसरा सूत्र सुनिए, पहला सूत्र तो यह हो गया। दूसरा सूत्र है परमांश के ग्रह की लगन पर दृष्टि। अब परमांश ग्रह क्या होते हैं मित्रों? ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो परमांश, नवग्रह जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक परमांश एक जीवांश। परमांश ग्रह क्या है? जो डायरेक्ट परमात्मा के ही अंश हैं। ये 4 हैं। कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, ये परमात्मा के अंश हैं। और बाकी जो आपके ग्रह हैं, 5 ग्रह हैं, वो ग्रह जीवांश कहे जाते हैं। इन 5 के अलावा, 4 के अलावा जो भी ग्रह आपके बचे वो सारे जीवांश हैं। तो परमांश मैंने आपको बता दिया, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, ये परमांश ग्रह हैं। परमांश ग्रहों की लगन या लग्नेश पर दृष्टि होनी चाहिए। जैसे
यहाँ देखिए, इस कुंडली में देखिए, जो मैंने पहला सूत्र बताया था कि सप्तम से तृतीय तक सारे ग्रह आ जाएं, ये कुंडली देखते ही यह पता चल जाएगा कि इनमें बिजनेस के प्रबल योग बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिख रहे हैं। सप्तम से और तृतीय भाव तक कितने ग्रह हैं? 1 2 3 4, केवल 4 ग्रह ही हैं। तो ये बिजनेस के मामले में ये बहुत मजबूती इनकी नहीं आएगी। दूसरा सूत्र मैंने बताया कि परमांश के ग्रहों की 1 या 2 या 3 ग्रहों की दृष्टि या संबंध लगन या लग्नेश पर आनी चाहिए। अब परमांश, अब देखिए आ रही है क्या? पहले तो देखिए सूर्य की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सूर्य की दृष्टि लगन पर नहीं पड़ रही है, चंद्रमा की भी नहीं पड़ रही है, और मंगल की, इसमें राहु की भी नहीं पड़ रही। इसमें किसी भी परमांश ग्रह की दृष्टि लगन पर नहीं पड़ रही है। इसका मतलब है ये नौकरी के तरफ इनका योग जा रहा है, बिजनेस के तरफ इनका योग नहीं है। बिजनेस के तरफ योग करने के लिए परमांश ग्रहों की दृष्टि या लगन में या स्थिति युति दृष्टि स्थानांतरण ये जरूर होना चाहिए। और तीसरा मैंने आपको सूत्र बताया, खष्टम से लगन बली होना चाहिए। ये खष्टम भाव है, ये लगन भाव है। खष्टम अगर बली है तो व्यक्ति नौकरी करेगा, और लगन बली है तो व्यक्ति व्यापार करेगा। अष्टक वर्ग में अगर लगन में ज़्यादा अंक हैं तो लगन बली हो गई, और अष्टक वर्ग में अगर छठम में ज़्यादा अंक हैं तो छठवां भाव मजबूत हो गया। छठवां भाव बंधन का होता है, नौकरी का होता है। ये आपसे लाख, अगर ये छठवां भाव मजबूत है तो आप कितना भी प्रयास करोगे, तो हाथ पांव मारोगे, तो परिस्थितियां आपको नौकर ही बना के छोड़ेगी। छठवां भाव लगन से मजबूत नहीं होनी चाहिए। छठवां भाव नौकरी का होता, जिनका छठवां भाव मजबूत है वे व्यक्ति नौकर ही बन के जीवन भर रहते हैं, वो अपना स्वतंत्र बिजनेस कभी नहीं कर सकते। बहुत मूल बातें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये शास्त्रों से मैंने पाया है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये 100% सत्य है। छठवां भाव में देखिए इनके 2 ग्रह हैं, और लगन में कोई ग्रह नहीं है। लगन शुक्र तृतीय भाव में है, यहाँ छठवां भाव इनका मजबूत हो रहा है। ये इस एंगल से भी नौकरी के तरफ इशारा कर रहे हैं, बिजनेस के तरफ से नहीं इशारा इनका है। चौथा सूत्र देखिए, धन योग। नौकरी कुंडली में धन योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? धन योग कैसे बनते हैं? द्वितीय भाव धन का होता है, एकादश भाव लाभ का होता है। द्वितीय और एकादश भाव का, और पंचम भाव और नवम भाव ये लक्ष्मी भाव कहे जाते हैं। केंद्र भाव विष्णु भाव है, और ये जो त्रिकोण भाव है इनको हम लक्ष्मी भाव बोलते हैं। तो दूसरे और 11वें और 5वें 9वें का संबंध होना चाहिए। यहाँ देखिए संबंध बन रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति के पास संबंध दूसरे का, 11वें का और 5वें का और 9वें का
अगर संबंध बनता है तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बनता है, लक्ष्मी की उस पर कृपा होती है। इसमें देखिए संबंध बन रहे हैं कि नहीं। शुक्र कहाँ का मालिक है? शुक्र मालिक है लगन के। लगन भी ये त्रिकोण भाव में ही आते हैं, केंद्र भी कहे जाते हैं। और इस तरह से इनका कोई भी संबंध नहीं बन रहा है। ऐसे व्यक्ति जीवन यापन अपना नॉर्मल ही करेंगे, कभी भी बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकते। ये जिनकी कुंडली है, किसी की ये कुंडली है, इन्होंने मुझसे पूछा था कि गुरुजी इसको आप वीडियो पे डाल देना और उस तरह से मुझे समझा देना कि नौकरी करेंगे या स्वतंत्र व्यवसाय होगा। वीडियो के माध्यम से आप सुन लीजिए कि इसमें नौकरी के ही अब तक सारे योग आए हैं, क्योंकि द्वितीय और एकादश भाव और पंचम और नवम भाव का कोई भी संबंध नहीं बन रहा है। ये पॉइंट है। और छठा सूत्र है शनि का गोचरस्थ होना और सूर्य चंद्र और दशमेश को दृष्टि डालना। अब देखिए कोई भी ग्रह गोचरस्थ और अगोचरस्थ किसे कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। गोचरस्थ ग्रह वो है कि जो अपने उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण का हो, अपने मित्र राशि में बैठा हो, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्टि हो, अस्त न हो, बकरी न हो और गृह युद्ध में न फंसा हुआ हो, ऐसे ग्रहों को हम गोचरस्थ ग्रह कहते हैं। गोचरस्थ ग्रह की दशाएं बहुत अच्छी होती हैं, हमेशा शुभ फल देते हैं। इनके विपरीत अगर ग्रह अपने नीच राशि में बैठा हो, शत्रु घर में बैठा हो, गृह युद्ध में वो फंसा हुआ हो, पाप दृष्टि द्वारा देखा जाता हो, तो ऐसे ग्रह को अगोचरस्थ ग्रह कहते हैं। तो गोचरस्थ ग्रह की दृष्टि अगर दशम या दशमेश पर पड़ती है मित्रों, तब वो व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय करेगा। तो देखिए इसमें शनि क्या है? शनि इसमें 9वें और 11वें भाव के मालिक होकर के, और वो कहाँ बैठते हैं? वो चौथे भाव में बैठे हैं। ये गोचरस्थ तो ये योग कारक शनि इनके बन रहे हैं। तुला लगन में और वृषभ लगन में इनके शनि हमेशा ही योग कारक होते हैं। तुला लगन के लिए और वृषभ लगन के लिए शनि हमेशा ही योग कारक होते हैं। तो ये वृषभ लगन है, शनि इनके योग कारक हैं। ये गोचरस्थ हैं, अच्छे भाव के मालिक हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं। इनका 3-6-8 से 3-6-12 से 6-8-12 से कोई संबंध नहीं है, किसी पाप ग्रह द्वारा देखे नहीं जाते। और इनकी दृष्टि 10वें पे पड़ रही है, 10वें भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है और 10वें से स्वयं ही शनि है। इसका क्या मतलब हुआ? गोचरस्थ शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब है कि ये बिजनेस तो नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन नौकरी भी इनकी उच्च स्तर की होगी। ऐसी नौकरी होगी कि जहां अपना स्वतंत्र विचार इनका चलेगा, मतलब ये अधिकारी बनेंगे। जिनकी कुंडली है वो ये देख लें कि जिनकी कुंडली, ये व्यक्ति जो है अधिकारी बनेंगे मित्रों। और 7वां एक सूत्र और है जो सबसे प्रबल सूत्र है। प्रबल सूत्र क्या है? इंदु लगन। हम कुंडली में ये इंदु लगन को निकालते हैं। इंदु लगन
जो हिंदू लग्नेश होते हैं, लगन होती है, वो 6, 8, 12 में नहीं गई हो, वो पाप ग्रहों द्वारा दृष्टि न पड़ती हो। अगर पाप ग्रह उसकी दृष्टि पड़ते हो तो वो पाप ग्रह उच्च के होने चाहिए। उच्च के पाप ग्रह जहाँ दृष्टि डालते हैं वो वहाँ काम बन जाता है। बाकी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। इंदु लगन क्या होती है? इंदु लगन भी मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। आप लगन से 9वां घेर काउंट करिए। लगन क्या है? ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनकी 9वां घर क्या है? मकर है। यहां लिखते हैं मकर है। मकर के स्वामी कौन है? शनि है। शनि है। और अब हम चंद्रमा से काउंट करेंगे। 9वां घर चंद्रमा यहां बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चंद्रमा से 9वां घर आया। कौन आया? धनु। धनु के स्वामी कौन है? बृहस्पति जी हैं। अब इनकी मित्रों कलाएं होती हैं। इंदु लगन मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बना भी दिखाया था। यहाँ मैं तुरंत आपको फिर से बता देता हूँ। तो कलाएं कितनी कितनी होती हैं? किसकी किसकी? सूर्य की 30 कलाएं होती हैं, चंद्र की 16 कलाएं होती हैं, मंगल की 6 कलाएं, बुध की 8 कलाएं, बृहस्पति की 10 कलाएं, शुक्र की 12 कलाएं, शनि की केवल 1 कला होती है। तो जो कलाएं आई हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ शनि की कला कितनी है? 1 है। अब बृहस्पति की कला कितनी है? 10 है। 10 होती है। 10, 1, 11 हो गया। 11 हो गया। अब 11वां भाव हमें काउंट करना है किससे? जहां चंद्रमा बैठे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये इनकी इंदु लगन हो गई। अब इंदु लगन इनका लग्नेश हो गया। अब देखिए गोचरस्थ शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इंदु लगन भी मजबूत हो गई। इनके पास धन वैभव बहुत रहेंगे। इस कुंडली के जातक के पास जीवन भर नौकरी तो करेंगे, बिजनेस का इनका योग नहीं है, नौकरी करेंगे लेकिन ये धनाढ्य रहेंगे। गोचरस्थ शनि की दृष्टि अगर 10वें भाव में पड़ती है और वो भी इंदु लगन पर पड़ गई तो बहुत अच्छी चीज है। अब इंदु लगन की दृष्टि और किस पर किसकी पड़ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 केवल शनि की पड़ रही है। ये अच्छी बात है। अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़े लेकिन वो उच्च के पाप ग्रह बैठे हों तो भी वो शुभ फल देते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से इन जिनकी भी कुंडली है, इनके कुंडली में ये हमसे कहते हैं कि आप मुझे एक बार कुंडली दिखा देना, आप बना के दिखा देना। हालांकि इस पर कुछ चार्ज है। अगर आप लोगों को भी इस तरह से कुंडली बनवानी है, देखनी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप कांटेक्ट करना। तो स्वतंत्र व्यवसाय या नौकरी, इनका यही एक प्रश्न था। तो आप भी जो पूछोगे वो एक ही प्रश्न के बारे में पूछोगे, 2 प्रश्न के, इसीलिए पूरा विस्तृत जानकारी तभी मिल पाएगी। तो अगर उसी में कोई आदमी सारे विवाह भी, संतान भी और नौकरी भी और शिक्षा भी सारा एक में पूछ लिए तो बहुत समय लगता है एक कुंडली का विवेचना करने में। यही चीज़ हमें नवांश में भी देखनी है और यही चीज़ हमें दशमांश में भी देखना है। यहाँ जगह नहीं थी, नवांश और दशमांश दोनों को मैंने देख लिया, ये सही आ रही है। ये जो मैंने नवांश में बताया है, लगन में बताया है, वही नवांश में भी है, वही दशमांश में भी है। बड़ी अच्छी कुंडली है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिजनेस नहीं करेंगे, ये नौकरी करेंगे, लेकिन अधिकारी ग्रेड की इनकी नौकरी होगी। नौकरी भी ऐसी होगी जहाँ ये स्वतंत्र काम कर सकते हैं।
अधिकारी बन के बैठेंगे, इनके ही आदेशों पे सारा काम धाम होगा और धन के बारे में ये बहुत धनाढ्य व्यक्ति होंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलना। इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर कोई आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे कमेंट जरूर करना। नमस्कार, धन्यवाद।